हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप। सो आज के इस लेक्चर में क्लास 9th के फिजिक्स के टॉपिक्स लेंगे हम फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड वी विल आल्सो हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिव्यू किया था। सो ये रहा उसका एक क्रश। इस क्रक्स में आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस पॉइंट्स मेंशन है आपके सामने। और आज हम प्रीवियस लेक्चर को ही एक्सटेंड करेंगे एंड वी विल गेट द डिफरेंट रेट्स ऑफ दीज टू वैल्यूज। दीज टू वैल्यूज मींस आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे रेट ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट विल मेक विद टुडेज टॉपिक दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्पीड। So let's move towards the definition of speed. Speed is actually the rate of distance. Rate of distance traveled by a body. We have discussed कि डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेन एवर अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग अ मोशन। सो दिस विल बी जस्टिफाइड विद टुडेज टॉपिक स्पीड। तो जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई भी बॉडी, सो उस डिस्टेंस का रेट मींस द ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल गिव अस अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी नाउन एज स्पीड। तो स्पीड क्या होगा? स्पीड विल बी रेट मैं आपको बता रहा हूं, वेन एवर यू आर टॉकिंग ऑफ रेट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आपको रेट निकालना है, मींस यू आर स्टडिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बात की रेट ऑफ डिस्टेंस, सो स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मींस मुझे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट वैल्यू, दैट रेशियो इज नाउन एज स्पीड। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो इस स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट्स विल बी, डिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या पढ़े हैं हमने? मीटर। सो इट विल बी मीटर अपॉन टाइम। टाइम का क्या है भाई? सेकेंड्स। सो you are going to have meter per second. These are the standard SI units for the speed. Now, second thing, speed depends on the distance traveled, and distance traveled do not depends upon the direction. Speed distance पे depend करती है और distance जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। So your speed that it is also a scalar quantity. तो ये भी आपकी क्या रहेगी? ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। डन। अब हम लोगों ने पढ़ा यहां पे इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन डिस्टेंस विल बी गिवन इन किलोमीटर्स and time will be given in hours. Then what will be the units of speed? At that time the speed can be having the units kilometer per hour. Then how would you convert these units? अब आप इन यूनिट्स को किस तरह कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में? देन आई एम गिविंग यू अ कन्वर्जन फैक्टर। सो आपके पास एक कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको दे रहा हूं। कन्वर्जन फैक्टर किसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है? ये आपके पास कन्वर्जन फैक्टर है जब आपको किलोमीटर पर आवर यूनिट जो है उनको आपको कन्वर्ट करना पड़े स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स मीटर पर सेकंड में। डन। देखती हैं क्या है कन्वर्जन फैक्टर। सबसे पहले आपको किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स।
अपॉन 1 आवर। एक आवर को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कीजिए। 1 आवर इज हैविंग 60 मिनट्स एंड एवरी मिनट इज हैविंग 60 सेकेंड्स। सो एक आवर में कितने सेकेंड्स हो गए? 3600 seconds. So that's your part now. You have got 1000 upon 3600 into meter per second. तो आपके पास मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन फैक्टर आ गया है। नाउ वी विल सॉल्व दिस वन। यू हैव लॉस्ट बोथ द जीरोस। 10 सॉल्व करेंगे आप, यू विल गेट 5/18 meter per second. So when you are going to convert 1 kilometer per hour into meter per seconds, you just have to multiply with the conversion factor of 5/18. So this will convert your kilometer per hour part to meter per second. तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्पीड के यूनिट्स को उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स मीटर पर सेकेंड में। चल यहां तक समझ आ गया। चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक सिमिलर क्वांटिटी है जैसे कि स्पीड। So velocity is the rate of displacement traveled by an object or by a body. So डिफरेंस हेयर इज ओनली ऑफ दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ही सारा का सारा जो काम है वो चेंज कर देता है, सारा फिनोमिनन चेंज कर देता है। सो योर वेलोसिटी विल नाउ बी रेट। जब रेट की बात की तो मैंने कहा इट शुड बी डिवाइडेड बाय द फिजिकल क्वांटिटी, शुड बी डिवाइडेड बाय टाइम। किसका रेट निकाल रहे हैं? रेट निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब यहां पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, तो क्या हो गया? तो वेलोसिटी इज अगेन हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। साथ में क्या हो गया? इसके डायरेक्शन हो गई, मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गई। और जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वी से दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई भाई? वो आपकी वेलोसिटी हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए बात करते हैं इसके यूनिट्स की। भाई यूनिट्स इसके भी सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट सेम है। सो वेलोसिटी इज हैविंग the units as same as that of speed, that is meter per second, but the difference is only one. When the direction changes, velocity will change. So in that case your velocity is going to have value, positive value, it is having negative value as well as zero. तो आपकी velocity positive भी होगी, negative भी होगी और zero भी होगी। चलिए अगला टर्म लेते हैं इन दोनों से रिलेटेड, दैट इज योर एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अगेन इट इज अ रेट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। और ये टर्म अराइज क्यों होती है? बिकॉज वेन एवर बॉडी ट्रेवल्स, इन सम ऑफ द केसेस वेलोसिटी और स्पीड जो है वो चेंज होते जाते हैं। वो कितना चेंज हो रहे हैं उस फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए, उन क्वांटिटी को, उस चेंज को स्टडी करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक और फिजिकल क्वांटिटी की, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन। नाउ इन सर्टेन केसेस द वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेस, नंबर वन, एंड इन अदर केसेस द वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीजेस। सो इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करता है। और ये केसेस कब अराइज होते हैं? व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर व्हीकल। अब आप व्हीकल को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, और दूसरे केस में जब आप वेलोसिटी को ब्रेक अप्लाई करते हैं,
जब आपने उसको ब्रेक अप्लाई किया तो उस समय आपकी वेलोसिटी की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए कंसीडर करते हैं एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये किसका रेट ऑफ चेंज है, वेलोसिटी में। तो चलिए मान लेते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी, जब हमने मोशन को स्टडी करना शुरू किया उस समय उसकी वेलोसिटी थी स्मॉल यू, विच इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो थी स्मॉल f। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं स्मॉल a से। दैट विल बी द रेट ऑफ व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। रेट का मतलब मैंने आपको बताया क्या होगा, डिवाइडेड बाय टाइम। सो व्हाट इज इट, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज। चेंज का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, ये बात कर रहे हैं हम वेलोसिटीज की, अपॉन टाइम। भाई फाइनल को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम v से, माइनस u अपॉन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं t से। तो एक्सेलरेशन विल बी v माइनस u अपॉन t। डन, एक बात समझ आ गई। अब मैंने आपको एक केस दिया कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट, अपनी बॉडी को रेस्ट से मोशन की तरफ ले जाते हैं, सो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी। मींस इफ v फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन u, अगर ये है तो v माइनस यू क्या होगा, पॉजिटिव। v माइनस यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम a को कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और नॉर्मली इसे ही एक्सेलरेशन कहते हैं। बट अगर इसका रिवर्स हो, मींस मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी, पहले उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा थी, अब वेलोसिटी की वैल्यू हो गई कम, मींस इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। सर्टेन केसेस में जैसे बॉडी किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई, इन दैट केस योर v माइनस यू, अब v छोटा हो गया है, मींस यू आर हैविंग नेगेटिव वैल्यू। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। a विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। और भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गई हैं दो चीजें, कि वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है, जीरो से इंक्रीज होती है या लोअर वैल्यू से इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है फ्रॉम हायर टू लोअर वैल्यूज तो वेलोसिटी acceleration will be negative, and that negative acceleration is known as retardation, deceleration. So चलिए अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। अब हमारे पास मोशन भी दो किस्म का है, एक यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन मींस जो एक जैसा चलता रहता है, we will define it, and other is non uniform, जो चेंज होता रहता है। one is uniform and other is non uniform, one is constant and other is regularly changing. now non uniform भी दो किस्म का है, एक वो जो एक्सेलरेटेड हो, मींस जिसमें एक्सेलरेशन हो, और दूसरा वो जिसमें डी एक्सेलरेशन हो, मींस जिसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। और एक्सेलरेटेड मोशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है।
डीएक्सेलरेशन मोशन भी सिमिलरली यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। भाई यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें इक्वल टाइम के साथ टाइम इंटरवल सेम हो बट डिस्टेंस जो है वो भी वैल्यू सिमिलर रहे। मींस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिमिलर टाइम वैल्यूज में, सिमिलर टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो। ये क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in equal interval of time, in equal interval of time। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अगर आपके पास टाइम है, इंटरवल जो है, और दूसरा हम देख रहे हैं डिस्टेंस। अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट, आपकी बॉडी, आपकी व्हीकल पहले 5 मिनट में, फर्स्ट 5 मिनट्स में अगर वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, सेकेंड 5 मिनट्स में भी 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, थर्ड 5 मिनट्स में भी 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, देन हम कहेंगे द बॉडी इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है? दिस ऑब्जेक्ट और बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें आपका जितना डिस्टेंस जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस जो है एक इंटरवल में वो चेंज नहीं हो रहा है। मींस आपके वेरिएशन जो है वो हमेशा सेम रहेगी। इक्वल डिस्टेंस के साथ इक्वल टाइम, द रेशियो विल बी सेम, द रेशियो विल बी कांस्टेंट। मींस इट कैन इजिली बी डायरेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में वेरिएशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बनेगा, क्योंकि जिस तरह से डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता जा रहा है टाइम भी इंक्रीज होगा। बट अगर ऐसा ना हो, टाइम इंटरवल तो सिमिलर रहे बट डिस्टेंस जो है वो आपका सेम ना रहे, तब क्या होगा भाई? तब होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब क्या होगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा भाई? इंटरवल तो आपके सेम रहेंगे, आपका इंटरवल तो सेम रहेगा, टाइम तो सेम रहेगा, बट जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड किया हुआ वो सेम नहीं रहेगा। फर्स्ट 5 मिनट्स में अगर वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, हो सकता है नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो 1.5 किलोमीटर ट्रेवल कर ले। थर्ड मिनट में, थर्ड जो आपका इंटरवल होगा, 5 मिनट का इंटरवल जो होगा, वहां पे वो क्या ट्रेवल करेगा? दैट विल बी 2 किलोमीटर्स। सो क्या हो रहा है? हर 5 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल होने वाली वैल्यू है, नंबर 1 तो वो अलग है, नंबर 2 वो इंक्रीज होती जा रही है। मींस अब आपकी वेरिएशन जो है डिस्टेंस और टाइम की वो कांस्टेंट नहीं है, वो रेगुलरली क्या हो रही है? नंबर 1 चेंज हो रही है, नंबर 2 वो चेंज इंक्रीजिंग चेंज है। देखते हैं, अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट और ले लिया, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, अब मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 2 ले लिया, इसका डिस्टेंस देखते हैं। इसने पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया है, दूसरे 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया है, और तीसरे 5 मिनट में इसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है। जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, एक इंटरवल दूसरे की तरफ जाता जा रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी है इसकी वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। नंबर 1 डिस्टेंस
चेंज हो रहा है। नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है चेंज कैसी है, डिक्रीजिंग चेंज है। तो मींस आपके पास इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल बट अनइक्वल डिस्टेंस। मीन्स आप सिंपली लिख सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या लिख सकते हो आप सिंपली लिख सकते हो इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस आप सिंपली लिख सकते हो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, ये आपका आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में केस हो गए दो। एक वाले में जो चेंज हो रहा है, जो अनइक्वालिटी है, वो अनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और दूसरे केस में ये डिक्रीज हो रही है। मींस मेरे पास दो किस्म के नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गए। एक में डिस्टेंस जो बढ़ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, और दूसरे वाले में डिस्टेंस कम होता जा रहा है। चलिए देखते हैं। पहले वाले केस में जब मेरा डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, वो क्या होता जा रहा है, डिस्टेंस टाइम के साथ, टाइम इंटरवल के साथ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इस केस में अगर हम वेलोसिटी की वेरिएशन चेक करेंगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जा रही है, बट वेलोसिटी और टाइम का रेशियो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दिस विल बी एक्सेलरेटेड मोशन, दिस विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि इसमें इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। तो यहां पे देखिए वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, और जितनी टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का ही केस है एक्सेलरेटेड मोशन। और ध्यान रहे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मींस पहले अगर वेलोसिटी में यहां u लूं और यहां पे v लूं, v इज ग्रेटर देन u। अगर v ग्रेटर देन u है मींस v माइनस u कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो, मींस डिस्टेंस इंटरवल्स में डिक्रीज होता जाए, तो वेरिएशन किस तरह से दिखाई देगी, वेरिएशन इस तरह से दिखाई देगी। टाइम तो बढ़ता जाएगा पर डिस्टेंस धीरे धीरे कहां होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इस केस में आपकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। पहले वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा थी जब डिस्टेंस ज्यादा था, डिस्टेंस कम हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, पाथ ट्रेवल्ड कम हुआ, तो आपकी वेरिएशन डिक्रीज होती गई। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, मींस v इज लेस देन u है। v लेस देन u है मींस डिफरेंस नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मींस आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, मींस एक्सेलरेशन कौन सी है, रिटार्डेशन है। तो आपने दो केसेस देखे, एक में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक में एक्सेलरेशन कम हो रहा है। मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में भी एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड। तो ये था आपका आज का लेक्चर। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।